Hello my dear students, my name is Saiful Isba. Welcome to my Earth History channel students. We are going to start our new book. The book name is It's So Happened. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसके अंदर और आज हम उन्हीं में से एक स्टोरी आपकी पढ़ने वाले हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि कैमल के पास उसका जो हम्प है वो कैसे आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, यानी अभी जो वर्ल्ड की शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, और जो एनिमल्स थे वो किसके लिए काम करते थे? ह्यूमंस के लिए। ठीक है, देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, और उनमें से एक एनिमल ऐसा था जो कि कुछ भी नहीं करता था, बहुत ही लेजी था। एंड सेड नथिंग बट हम्प, और कुछ भी नहीं बोलता था सिर्फ सिवाय किसके? हम्प के। ठीक है, सिर्फ हम्प ही बोलता रहता था। और वो कौन था? वो था कैमल। ठीक है, कैमल ही ऐसा एनिमल था जो कि बहुत लेजी था और काम नहीं करता था। बाकी सारे जानवर काम करते द ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और अभी अभी जो वर्ल्ड था वो वर्ल्ड की स्टार्टिंग ही हुई थी। तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है बच्चों। ठीक है, एवर द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। अब यहाँ पे जिन की भी एंट्री होती है, तो अब हम देखेंगे बच्चों क्या होता है इस स्टोरी में। ठीक है, और जो ये कैमल है इतना लेजी है और हमेशा जब भी इससे कोई बात करता है तो ये बस हम ही बोलता रहता है। ठीक है, तो क्या इसका इलाज हुआ, क्या हुआ इसके साथ? ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं और कैसे इसको हम मिला था। ठीक है, in the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. अब जो वर्ल्ड की स्टार्टिंग ही हुई थी, बिगिनिंग ही हुई थी, और वर्ल्ड में जो भी एनिमल्स थे, न्यू एनिमल्स थे। ठीक है, जो ये न्यू वर्ल्ड था और उसमें जो एनिमल्स थे ये किसके लिए काम करते थे? आदमियों के लिए काम करते थे, यानी इंसानों के लिए काम करते थे, सारे ही जानवर। बट उनमें से एक ऐसा था जिसका नाम जो कि कैमल था। ठीक है, देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पे एक कैमल भी था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट, और वो कहाँ पर रहता था? हाउलिंग डेजर्ट, यानी बिल्कुल खाली डेजर्ट के बीच में वो रहता था। क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता था। सिर्फ जो है खाली रहना चाहता था, कुछ काम नहीं करना चाहता था, बहुत ही लेजी था। ठीक है, ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, यानी वो बस क्या खाता रहता था? स्टिक्स और जो कांटे होते हैं, प्रिकल्स, ये सब चीज़ें वो बैठा बैठा खाता रहता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। और जब भी उससे कोई बात करता था ना, वो सिवाय हम्प के, सिर्फ हम्प के कुछ भी नहीं कहता था। यानी जब भी उससे कोई बात करता था तो वो सिर्फ एक ही वर्ड कहता था, क्या? हम्प। और किसी को भी इसका मतलब नहीं पता था वहाँ पर। ठीक है, किसी भी एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को कि हम्प का मतलब क्या होता है। बच्चों मैं आपको बताती हूँ, हम्प एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को जब डिनाई करते हैं, मना करते हैं, ठीक है, हमारा जब एक्सप्रेशन होता है कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो हम ये चीज़ कहते हैं हम्प। ठीक है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता थी किसी को भी, बस ये बोलता था ऐसे ही। ठीक है, जो कैमल था जब भी इससे कोई बात करता था तो वो हम्प ही बोलता था। ठीक है, presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." यानी अब क्या आता है उसके पास? एक हॉर्स आता है। ठीक है, मंडे मॉर्निंग थी। ठीक है, अब एक हॉर्स आता है, सैडल ऑन हिज बैक, यानी उसकी बैक पर क्या रखा था? सैडल, जो कि हम घोड़ों की पीठ पर रखते हैं ना सैडल, तो उसको ही यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको कहते हैं सैडल। तो वो उसकी पीठ पे रखी हुई थी घोड़े की। अब वो घोड़ा आता है और कैमल से बोलता है कि ओ कैमल तुम भी बाहर आओ, यानी इस डेजर्ट से निकलो और तुम भी हमारी तरह राइड करो जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, हम said the camel and the horse went away and told the man, यानी जो कैमल होता है वो फिर से बस क्या बोल देता है कि हम्प, नहीं कि उसे तो काम करना ही नहीं था, बिल्कुल लेजी था, तो वो क्या बोल देता है? हम्प। और जो वो हॉर्स होता है वो कहाँ जाता है? वो आदमी के पास जाता है उसकी शिकायत लेकर कि वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो और फिर प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, अब क्या आता है? अब दूसरी बार कौन आता है? डॉग आता है, और डॉग के मुंह में क्या होती है? स्टिक होती है, और वो उससे बोलता है कि ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी तुम भी हमारी तरह सामान को मतलब कैरी करो, इधर से उधर ले जाओ जैसे हम ले जा रहे हैं। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब फिर से जो कैमल होता है वो क्या बोलता है? हम्प।
और जो डॉग होता है वो बेचारा चला जाता है वहाँ से, और आदमी से जाके वो सही बातें बोलता है कि वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, वो उसने मुझसे भी यही बोला है कि हम Presently, the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plug like the rest of us." अब तीसरे बार कौन आता है? ऑक्स आता है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कैमल से कि तुम भी हमारी तरह जो ऑक्स होती है उसके जो नेक में क्या होता है? योक। उससे क्या करते हैं ऑक्स, क्या करते हैं जो खेत होता है उसको प्लग करते हैं, ठीक है। खेत में उनको चलाया जाता है ताकि योक भी उसके साथ चले और जो है वो खेत की जुताई हो एक तरीके से। तो वो ऑक्स के पास वही काम था, ठीक है। तो वो ऑक्स आता है और उससे बोलता है कैमल ओ कैमल, तुम भी हमारी तरह प्लगिंग का काम करो, ठीक है। तो यानी तीनों आते हैं अपना अपना काम लेके कि तुम भी हमारे साथ ये काम करो, लेकिन वो सिर्फ क्या बोल देता है? Hump said the camel and the ox went away and told the man। यानी तीसरी बार भी वो जो कैमल होता है वो ऑक्स से बोलता है कि हम्प, और ऑक्स बेचारा वहाँ से चला जाता है और फिर से शिकायत लेकर कहाँ जाता है? मैन के पास। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you। अब एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब दिन ख़त्म हो जाता है पूरा, तो मैन कॉल्ड द हॉर्स, यानी जो आदमी होता है, जिन्होंने तीनों ने शिकायत लेके कहाँ पर गए थे? वो आदमी के पास। अब आदमी क्या बोलता है तीनों से? हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, ये तीनों होता है। अब वो बोलता है कि मैं तुम तीनों से माफ़ी चाहता हूँ, but that hump thing in the desert can't work or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। अब क्या होता है बच्चों कि जो ये मैन होता है वो बोलता है कि जो हम्प थिंग है, यानी जो कैमल है डेजर्ट का, ये वो डेजर्ट में जो ये जो कैमल रहता है वो कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है। और वो करना भी नहीं चाहता है क्योंकि वो यहाँ पे आया ही नहीं, इसका मतलब वो करना भी नहीं चाहता है। तो मैं उसे उसके हाल पे छोड़ता हूँ, अब तुम्हें उसके हिस्से का काम करना पड़ेगा, यानी अब तुम्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो तो वर्क कर नहीं रहा है कैमल, तो उसके हिस्से का भी तुम लोगों को ही वर्क करना पड़ेगा। That made three very angry। अब जो तीनों होते हैं ऑक्स, डॉग और हॉर्स, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों वर्क करना पड़ेगा, हमें क्यों सफ़र करना पड़ेगा उसकी वजह से। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। अब क्या होता है, तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? एक पंचायत रखते हैं डेजर्ट के एज पर, ठीक है। पंचायत क्या होती है? जो मीटिंग वगैरह होती है, जो डिस्कशन वगैरह होते हैं, ठीक है। जिसकी गलतियों से होती है उसे सज़ा दी जाती है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े को जो सॉल्व कराता है, तो पंचायत वो लोग रखते हैं, ठीक है। पंचायत वो लोग हेल्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैमल आता है आराम से चबाता हुआ, कड जो भी वो खाता है, ठीक है, उसको चबाता हुआ बड़े ही आराम से आ रहा था और उन लोगों पे हंस रहा था कि देखो अब मेरा काम भी तुम लोगों को करना पड़ा है। और मीटिंग में कुछ भी नहीं होता है, पंचायत कुछ भी नहीं करती है, वो बस हम्प बोल के वहाँ से चला जाता है, पंचायत भी कुछ नहीं कर पाती है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अब कौन आता है? अब जिन आता है जो कि डेजर्ट, सारे पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था, और क्लाउड यानी डस्ट का जो क्लाउड होता है, मतलब रोल करते हुए वो आता है, ठीक है। देख सकते हैं ये है जिन, ठीक है। अब जो जिन है ऑफ ऑल डेजर्ट, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल। यानी हॉर्स बोलता है कि आप जो हैं डेजर्ट के, मतलब जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, क्या आप पूरे डेजर्ट के जिन हैं, है ना। तो क्या ये बात सही है कि क्यों कोई यहाँ पर जो है बस फालतू में बैठा रहे और कोई काम ना करे? Certainly not, said the जिन। जिन बोलता है नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot। अब वो जो हॉर्स होता है वो बोलता है कि हाँ, जो आपके डेजर्ट में मिडिल में जो लंबी गर्दनों वाला है, लॉन्ग लेग्स हैं उसकी, वो कोई भी काम नहीं करता है। यानी मंडे मॉर्निंग से उसने इतना पत्ता भी नहीं हिलाया, यानी कुछ भी काम नहीं करा है, और उसने मेरे साथ उसने राइड भी नहीं की है। ही वॉन्ट ट्रॉट। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, व्हाट, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। अब वो बोलता है जिन सीटी बजाता हो कि अच्छा वो तो कैमल है, तो क्या बोलता है वो जब आप काम के लिए बोलते हो उससे? He says hump and he won't plug, said the ox। अब ox बोलता है कि वो सिर्फ hump ही बोलता है, जब मैंने उसे प्लग करने के लिए भी बोला तब भी उसने यही बोला मुझे।
वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। अब वो जिन बोलता है कि ठीक है तो मुझे 1 मिनट दो, मैं उसे ठीक करके आता हूँ। ठीक है, अब ये आपकी बुक का सेकंड पार्ट है, अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका। द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। अब कैसे जिन उसको सुधारता है वो देखेंगे हम। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम। अब कैसे एक कैमल के पास एक ब्यूटीफुल सडनली उसके लंप ग्रू हो जाता है उसके ऊपर, और एक हम्प बन जाता है उसके ऊपर। द जिन assured द कैमल his hump would always be a help not a hindrance। और जिन कैसे उसको कैमल को अश्योर्ड करता है कि जो उसका हम्प है वो उसकी मदद ही करेगा, वो उसके लिए बोझ नहीं है। द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। अब जिन रोल करता हुआ जो अपना जो डस्ट क्लोक है उसको रोल करता हुआ वो आता है, ठीक है, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वो वॉक करता हुआ देख रहा है वो अक्रॉस द डेजर्ट के अक्रॉस, एंड फाउंड द कैमल, और जो कैमल को वो ढूंढ रहा है। और कैमल क्या कर रहा है उस वक्त, पूल जो वाटर है, ठीक है, वाटर के पूल में वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है, यानी वो जो जनाब है कैमल वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं पानी में कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। अब जिन बोलता है कि मेरे दोस्त मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम वगैरह नहीं कर रहे हो, और जो तुम्हारा काम है तुम उसको छोड़ के बैठे हुए हो। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड। अब जिन बेचारा बैठ जाता है उसके पास अपनी जो अपना हाथ अपनी चिन के ऊपर रख के, चिन के नीचे रख के, और बैठ जाता है। एक सेकेंड। While the camel looked at his own reflection in the pool of water। जब जो कैमल है अपनी पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा था, ठीक है, तो वो जिन होता है, जिन उससे बोलता है, बात करता है, लेकिन वो तो अपना मस्त अपने रिफ्लेक्शन में लगा हुआ था, अपने आप को देख रहा था वो तो पानी में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवन सिंस मंडे मॉर्निंग all on account of your idealness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand। यानी वो बोलता है जिन कि यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवन सिंस मंडे मॉर्निंग, यानी तुमने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है, ठीक है, और तुम्हारा काम किसको करना पड़ रहा है, तुम्हारी लेजीनेस की वजह से उन तीनों को तुम्हारा भी काम करना पड़ रहा है। और वो क्या करता है, वो सोचने लगता है जिन बैठा हुआ अपने हाथ रख के अपने चिन पर, ठीक है। हम्प सेड द कैमल। अब कैमल क्या बोलता है, खाली सिर्फ हम्प बोलता है। आई शुडंट से दैट अगेन if I were you, said the jinn, you might say it once too often, I want you to work। अब जिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये वर्ड कभी भी नहीं बोलता, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम वर्क करो। एंड द कैमल सेड हम्प, और फिर से वो जो कैमल होता है वो तो भैया ढीठ होता है, वो तो बस हम्प ही बोल रहा था अगेन। But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump। अब जो वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था ना, अपने आप को बड़ा हैंडसम समझ रहा था, भाई मैं तो कितना अच्छा हूँ, मेरी जो बैक है वो कितनी मतलब सीधी है बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था वो। बट क्या होता है, अचानक वो देखता है कि जो उसका बैक है वो धीरे धीरे उठने लगता है ऊपर की तरफ, और एक हम्प बन जाता है, बिग हम्प बन जाता है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। अब जिन बोलता है क्या तुम उसको देख सकते हो अपनी बैक को, दैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working। today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began, now you are going to work। अब जो जिन होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये तुम्हारे साथ हुआ है। टुडे इज़ थर्सडे, के यानी आज थर्सडे है और तुमने कोई भी वर्क नहीं किया है मंडे से, और अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। अब कैमल बोलता है, भैया उसकी पीठ पे ये क्या हो गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था, तो कैमल बोलता है क्या मैं कैसे वर्क करूँगा अब, ये जो मेरे इतना बड़ा हम्प हो गया लग गया है, तो इसकी वजह से मैं कैसे काम कर पाऊँगा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि इसके साथ हम्प के साथ मैं कैसे वर्क कर पाऊँगा। दैट हैज़ अ पर्पज, सेड द जिन।
अब वो क्या बोलता है जिन कि इसका भी एक पर्पज़ है, इसका भी एक मकसद है जो ये तुम्हारी पीठ पे ग्रेट हम्प बनाए. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. अब जिन क्या बोलता है कि जिन क्या बोलता है कि यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days. जिन बोलता है कि ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days. वो बोलता है कि तुमने 3 दिन तक काम नहीं करा बिल्कुल भी, लेकिन ये जो हम्प है तुम्हारा, ये तुम्हें ज़िंदा रखने में मदद करेगा. मतलब तुम लगातार काम कर सकते हो. जो तुमने 3 दिन का अपना काम छोड़ा है, बिना खाए बिना पिए तुम इसके सहारे जी सकते हो. ठीक है, क्योंकि ये नरिशमेंट तुम्हें प्रोवाइड करेगा तुम्हारा हम्प, और तुम बिना खाए बिना पिए भी ज़िंदा रह सकते हो. और मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है. तो कम आउट, यानी अब डेजर्ट से बाहर निकलो और जो तुम्हारा काम है उसको अच्छे से करो और सबके साथ अच्छे से बिहेव करो. And the camel went away to join the three. And from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. यानी अब कैमल क्या करता है, उनको जो तीनों थे उनके पास चला जाता है. एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से अब तक क्या है, कैमल के पास हमेशा हम्प रहता है, यानी जो उसकी पीठ इतनी ऊंची रहती है, और उसको हम क्या बोलते हैं अब, हम्प. ठीक है, नोट टू हिज फीलिंग्स, यानी उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, इस वजह से हम उसको हम्प बोलते हैं. बट अभी तक जो है उसने अपना 3 दिनों का काम पूरा नहीं किया है, और अब भी वो इतना ही लेज़ी है, और ना ही वो अपना काम करना सीखा है अभी तक, और ना ही अच्छे से लोगों के साथ अभी भी बिहेव करता है. वो जैसा था वैसा ही है. ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी स्टोरी. आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप तो इतने लेज़ी नहीं हो ना. क्योंकि देखो बच्चों, 2 लोग होते हैं जो काम होता है वो कल पर डाल देते हैं, और जो पहले वाले, जो मतलब कुछ लोग होते हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं जो कल का काम भी पहले ही कर लेते हैं. तो आप किन लोगों में से हो, मुझे ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताओ. मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत लेज़ी हो या नहीं. ओके, तो ये बच्चों, ये थी आपकी ओवरऑल स्टोरी. बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मज़ेदार थी. ठीक है, और जो ये फेमस पोइट हैं उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने, और ये एक एब्रिज्ड है. एब्रिज्ड क्या होता है, जो शॉर्ट स्टोरी, मतलब बहुत लंबी स्टोरी को जब हम छोटा कर देते हैं उसको एब्रिज्ड कहते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.